नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 7 मई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए आज 7 मई मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में सायरन बजते ही आधे घंटे के लिए सभी 28 शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। यह सायरन हवाई हमले से सतर्क करने के लिए बजाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध के दौरान बचाव के लिए सिविल डिफेंस की 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा है। इसमें कोटा और रावत भाटा को सबसे संवेदनशील शहरों वाली कैटेगरी में रखा है। वहीं जयपुर सहित 18 शहरों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं है, लेकिन मंगलवार को जोधपुर, जैसलमेर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजा के देखे गए। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। वाराणसी के कमिश्नर और डीएम रहे आईएएस कौशल राज शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। 14 दिन पहले ही उनका वाराणसी से लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशल राज को अपना सचिव बनाया था। लखनऊ आने के 15 दिन के अंदर ही उनकी जिम्मेदारी बदलने की फरमान आ गया। कौशल राज शर्मा को प्रतिनियुक्ति पर एमजीएम यूटी कैडर में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें फिलहाल 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति मिली है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर देश में सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके लिए घायल को 1,50,000 रुपए तक किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब पेड़ों की लकड़ी नहीं, गोबर की लकड़ी जलाने के काम आएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार गौशालाओं को गोकास्ट मशीनें रियायती दर पर दे रही है। योजना के तहत प्रदेश की 100 गौशालाओं का चयन किया गया है। भीलवाड़ा पशुपालन विभाग के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गोकास्ट मशीनें उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। जिन गौशालाओं में गोवंश 600 या 1000 से अधिक है, को बजट घोषणा की पालना में गोकास्ट मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। देश में फरवरी को एसएससी जीडी की परीक्षा के दौरान सीकर में फर्जीवाड़ा होना सामने आया है। सीकर के एसपीएस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ की मिलीभगत से एक डमी कैंडिडेट को बिठाया गया था। मामला सामने आने के बाद परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था के स्टाफ के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नकली व डमी कैंडिडेट सहित बाकी को पकड़ना जाना बाकी है। सीओ 2 सुरेश शर्मा ने बताया कि मामले में दिनेश कुमार और राकेश कुमार यादव को 4 मई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी परीक्षा करवाने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं। वहीं असली कैंडिडेट सचिन मलिक, डमी कैंडिडेट और स्टाफ कर्मी बजरंग लाल अभी फरार हैं। अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी की ओर से मंगलवार को आयोजित बीए थर्ड ईयर के एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बीए थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट पेपर था, लेकिन सवाल कंप्यूटर साइंस सेकंड पेपर के आ गए। कला कॉलेज के स्टूडेंट्स प्राचार्य अशोक आर्य को शिकायत की। उन्होंने यूनिवर्सिटी को अवगत करवाया। अब यूनिवर्सिटी तय करेगी कि स्टूडेंट्स को बोनस अंक देकर पास किया जाए या एग्जाम दोबारा करवाया जाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी अलवर के पास भिवाड़ी रहे हैं। छात्र अनिल और लक्ष्य का कहना है कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट पेपर में दूसरे पेपर के सवाल आ गए। सिरोही जिला न्यायालय के आदेश पर न्यायालय कर्मचारियों ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम सिरोही के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को कुर्क कर न्यायालय के अधीन लिया। इस दौरान कार्यालय भवन को सील कर मुख्य गेट के ताला जड़ दिया गया। साथ ही बिना न्यायालय की अनुमति के सील या ताला नहीं खोलने का बाहर मुख्य गेट पर नोटिस भी चस्पा किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई महीने में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इनके आवेदन में आयोग ने संशोधन का मौका दिया है। 7 मई 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। साथ ही इस दौरान आवेदन फार्म भी विड्रॉ कर सकते हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा इन परीक्षाओं के लिए जारी विज्ञप्ति में बताई शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों की सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। जोधपुर के निकटवर्ती मथानिया कस्बे के सरपंच, उप सरपंच, कई वार्ड सरपंच के साथ ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला मथानिया थाने में दर्ज हुआ है। इन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उस पर फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज इस मामले की मथानिया पुलिस जांच कर रही है।
मथानिया थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि मथानिया निवासी सुखलाल जैन पुत्र अदली दास ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें मथानिया में तिमरी रोड भूरसागर बेरे व मथानिया के बीच स्थित खसरा संख्या 75 की 27 बीघा जमीन जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। भीलवाड़ा में मंगलवार को सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत भीलवाड़ा शहर में व्यापारियों के यहां डाउनफुल बांग्लादेशियों की सूचना पर पुलिस ने कई दुकानों की पड़ताल की और डाउनफुल लेबर की आईडी और मोबाइल डिटेल चेक की गई। सिरोही में जिला न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने मंगलवार को डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को सील कर दिया। कार्यालय ने न्यायालय के आदेश की 4 साल तक अवहेलना की। न्यायालय ने 21 दिसंबर 2021 को एक पीड़ित पक्ष को 16,59,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कार्रवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता और उनके अधीनस्थ अधिकारी कार्यालय से चले गए। सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और मुख्य द्वार को सील कर दिया गया। अधीक्षण अभियंता ने 8 लाख रुपए का आंशिक भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन न्यायालय ने एक मुश्त पूरी राशि के भुगतान पर जोर दिया। जोधपुर में डिजिटल करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ितों को झांसा दिया कि वे जल्दी ही एक डिजिटल करेंसी भरोसा कॉइन लॉन्च करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, होटल, ई-कॉमर्स कंपनी, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट आदि में किया जाएगा और इसके बदले उन्हें इन्वेस्ट करने पर बड़ा मुनाफा मिलेगा। पीड़ित ने झांसे में आकर 12,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन कुछ समय बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। धौलपुर शहर में बिजली कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ताओं के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम आज 7 मई बुधवार को मचकुंड रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में होगा। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा सुबह 11 बजे से उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय रिकॉर्ड और फील्ड रिपोर्ट के आधार पर बिल संशोधन किया जाएगा। उपभोक्ता मौके पर ही बिल की राशि जमा करा सकेंगे। चूरू की पूनिया कॉलोनी रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में स्थानीय लोगों में रोष है। मंगलवार को पूनिया कॉलोनी, शर्मा कॉलोनी और गांधीनगर कॉलोनी के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरओबी निर्माण के कारण कॉलोनी में आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। पूनिया कॉलोनी के राजपाल दहिया ने बताया कि पिछले 10 दिनों से दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालक परेशान है। स्कूल बस और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं भी कॉलोनी तक नहीं पहुंच पा रही है। राजस्थान वुशु संघ के तत्वाधान में 2 से 5 मई तक बीकानेर में आयोजित 9वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जालौर के खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जिला वुशु संघ के महासचिव कन्हैयालाल मिश्रा ने बताया कि जिला वुशु संघ के अध्यक्ष शिवदत्त आर्य के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक व 2 कांस्य पदों पर कब्जा जमाकर राजस्थान में चौथा स्थान हासिल किया तथा जालौर की आराध्या संदेशा को उनके दमदार खेल प्रदर्शन के कारण बालिका वर्ग में प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीजी न्यूज। धन्यवाद।